समस्याओं से जीवन को बदलने की चुनौती मिलती है। मनुष्य की प्रधान चिंता यह नहीं है कि वह सुख प्राप्त करे या दुख की पीड़ा में दुखी रहे। वह तो सिर्फ अपने जीवन के लिए एक अर्थ का पाना चाहता है। यही कारण है कि वह कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही हम जीवन में कितनी ही असहाय स्थिति का सामना क्यों न कर रहे हों या किसी ऐसी नियत को झेल रहे हों जिसे बदलना नामुमकिन लग रहा हो। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे समय में हम जीवन के अर्थ ढूंढ सकते हैं, बल्कि ऐसे समय में तो अद्भुत मानवीय संभावनाओं और प्रतिभा को साक्षी बनना और भी अधिक मायने रखता है। यह मानवीय संभावना और प्रतिभा का एक ही निजी शोक के किए गए नाटक की जीत में किसी के कष्ट को उपलब्धियों में बदल देती है। जब हम किसी हालात को बदलने की स्थिति में नहीं होते, उसी समय हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। कैंसर जैसा असाध्य रोग इसी चुनौती का एक उदाहरण है। एक बार एक अधेड़ डॉक्टर ने अपनी उदासी से निजात पाने के लिए मुझसे सलाह मांगी। वह 2 साल पहले अपनी पत्नी के निधन से पैदा हुए वियोग को सह नहीं पा रहे थे। वह ऐसे में मैं उनकी क्या सहायता कर सकता था। खैर, मैंने उसे दिलासा देने के बजाय सीधा सवाल पूछा, डॉक्टर, अगर आपकी पत्नी के स्थान पर आपका निधन हो गया होता और आपकी पत्नी को आपके बगैर जीवित रहना पड़ता तो? उन्होंने कहा, ओह, उसके लिए तो यह सब सहन करना और भी मुश्किल होता। तब मैंने कहा, देखा डॉक्टर, उसे इस कष्ट से आपने बचा लिया। आज आप उसे याद करते हुए शोक मना रहे हैं और स्वयं कष्ट पा रहे हैं, पर अगर उसका निधन हुआ होता तो उसकी सारी पीड़ा उसे भोगनी पड़ती। उन्होंने एक ही शब्द नहीं कहा, मुझसे हाथ मिलाया और शांत भाव से ऑफिस निकल गए। जब पीड़ा को उसके होने के मायने मिल जाते हैं तो वह पीड़ा नहीं रह जाती है। जैसे कुछ लोगों के लिए उस पीड़ा का अर्थ बलिदान भी हो सकता है। सच कहें तो यह है कि सही मायने में उन्हें कोई उपचार दिया ही नहीं गया, क्योंकि उन्होंने कोई रोग था ही नहीं। दूसरी बात यह कि मैं उनके भाग्य को नहीं बदल सकता था। मैं उनकी पत्नी को इस धरती पर वापस नहीं ला सकता था, लेकिन उस एक क्षण में मैं उस भाग्य के प्रति उसके नज़रिए को बदलने में कामयाब रहा, जिसे हम किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते थे। कम से कम उस क्षण के बाद उन्हें अपनी पीड़ा में एक अर्थ दिखाई देने लगा। दरअसल मनुष्य की प्रधान चिंता यह नहीं है कि वह सुख प्राप्त करे या दुख को पीड़ा से दूर रखे। वह तो सिर्फ अपने जीवन के लिए एक अर्थ पाना चाहता है। यही कारण है कि वह मनुष्य कष्ट झेलने के लिए तैयार हो जाता है, बशर्ते वह पीड़ा उसके जीवन का कोई अर्थ दे रही है। हालांकि जीवन का अर्थ पाने के लिए यह कतई जरूरी नहीं है आपके जीवन में दुख और कष्ट होने चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि पीड़ा या कष्ट के दौरान भी आप जीवन का अर्थ पा सकें। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जिनमें इंसान को अपने काम करने या जीवन का आनंद प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल पाते, लेकिन इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अनपेक्षित पीड़ा को सहन करना ही पड़ता है। पूरी बहादुरी से अपनी पीड़ा को सहन करने की चुनौती लेते ही आपके जीवन को अंतिम क्षण तक के लिए